नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीजेपी भले ही सत्ता से बाहर हो, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति है वो अब बिहार में सफल होती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार बीजेपी महागठबंधन की सरकार पर हमलावर नजर आ रही है और यही वजह है कि महागठबंधन की गांठ अब धीरे धीरे कल करके जो है वो खुलती जा रही है। आपको बताएं कि बीजेपी की तरफ से लगातार महागठबंधन के मंत्रियों पर हमले किए जा रहे हैं और इतना ही नहीं, अभी तो सरकार के बने हुए महीने भर भी नहीं हुए हैं कि आरजेडी के आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं के घर पर सीबीआई की तरफ से जो रेड है वो भी की गई और यही वजह है कि अब बीजेपी जो है वो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि बिहार में सत्ता का बदलाव जरूर हो गया है, लेकिन एक महीना होते होते उसकी परतें भी साफ दिखने लगी है। महागठबंधन के साथ रिश्ता जोड़ने के बाद नीतीश कुमार के भाव दर्शा में ना सिर्फ बदलाव दिख रहा है बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत कर लिया है। महागठबंधन के उनके साझेदार भी पूरी शिद्दत से नीतीश कुमार का इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सत्ता से बाहर होकर हारी भाजपा वापसी करने लगी है। बीजेपी अपनी रणनीति को सफल मान रही है, साथ ही महागठबंधन की गांठें खोलने के लिए जो संकेत है वो भी दिए जा रहे हैं। बता दें कि कार्तिक सिंह के विभाग बदलने से एक महीने के अंदर महागठबंधन की पकड़ ढीली तो हो ही गई है। साथ ही कार्तिक सिंह के विभाग बदलाव को आरजेडी भले सहजता से ले रही हो, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। फैसले का बचाव करते हुए आरजेडी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सीएम का ये विशेषाधिकार है। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने साथी दलों के साथ विचार विमर्श करके ये फैसला लिया। बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है, लेकिन सभी जानते हैं कि भाजपा कार्तिक कुमार को लेकर पहले दिन से हमलावर थी। 16 अगस्त को कार्तिक कुमार ने शपथ ली और उसी दिन से उनकी कुंडली लेकर भाजपा नेता मीडिया के सामने बैठ गए। ऐसे में भाजपा कह रही है कि उनके दबाव में नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। इतना ही नहीं, हफ्ता भर भी नहीं बीता है कि राजद के आधा दर्जन से अधिक नेताओं के घर पर सीबीआई की छापेमारी पड़ी। उस दिन महागठबंधन सरकार का विश्वास मत प्रस्ताव आना था, उससे पहले हुई छापेमारी से नाराज राजद ने सीबीआई पर सीधा अटैक किया। तेजस्वी यादव ने सीबीआई को भाजपा का जमाई बता दिया, तो वहीं शिवानंद तिवारी ने सीबीआई को बैन कर देने का प्रस्ताव दिया। लेकिन बता दें कि जेडीयू ने इस मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस तरह का फैसला किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। इसमें सीबीआई जैसी संस्थानों की कोई गलती नहीं है। केंद्र सरकार गलत नीति से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बता दें आपको कि नई सरकार के गठन को महीना भर भी नहीं बीता है कि कुछ अलगाव दिखने लगे हैं। इसमें नीतीश कुमार ने सहयोगियों की सीबीआई को बैन करने की मांग बिना चर्चा किए खारिज कर दी। साथ ही उस पर अपना स्टैंड बिल्कुल सहयोगी राजद के उल्टा बता दिया। दूसरी ओर भाजपा के दबाव में आकर सहयोगी पार्टी के मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग भी बदल दिया गया। भाजपा मांग कर रही थी कि उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाए या कम से कम उनका विभाग बदल दिया जाए। बिहार की राजनीति में इन दिनों अलग अलग मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है वो महागठबंधन पर हमलावर नजर आ रही है। हालांकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि जिस तरह से बीजेपी हमले कर रही थी उसी दबाव में आकर सीएम नीतीश कुमार फैसले ले रहे हैं और अब महागठबंधन में कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो दिख रही है और अभी से ही जो अलग अलग राय है वो सामने आ रही है। राजद के नेताओं की तरफ से कुछ और कहा जाता है तो वहीं जेडीयू के नेताओं की तरफ से कुछ और यही वजह है कि इसका फायदा बीजेपी उठाने को तैयार बैठी हुई है और बीजेपी का ये
भी मानना है कि आगे आने वाले दिनों में ये सरकार टूट जाएगी और नुकसान सीएम नीतीश कुमार को उठाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।